नमस्ते दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक चाइनीज कंपनी जो स्टार्ट हुई थी एक छोटे से फैक्ट्री में मोबाइल फोन्स की बैटरी बनाने से और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर बन चुकी है। टेस्ला को भी पीछे छोड़ दिया है। क्या आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ BYD बुल्ड योर ड्रीम्स। कुछ साल पहले तक शायद बहुत कम लोग BYD का नाम जानते होंगे, खासकर इंडिया में। लेकिन आज ये कंपनी सिर्फ चाइना तक सीमित नहीं है। ये यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अब इंडिया में भी अपनी पहचान बना रही है। कैसे एक छोटा बैटरी मेकर बना टेस्ला का सबसे बड़ा राइवल और ईवी मार्केट का नया पावर हाउस। कैसे उन्होंने प्रॉब्लम को फेस किया और उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। चलिए जानते हैं BYD की पूरी कहानी इस वीडियो में। चलो भाई। चैप्टर 1 ओरिजिन एंड हम्बल बिगनिंग। BYD की कहानी स्टार्ट हुई थी फरवरी 1995 शेंजी, चाइना में। इसके विजनरी फाउंडर थे वांग शाओफू, जो तब सिर्फ 29 साल के थे। उन्होंने देखा कि जापानीज कंपनी लिथियम आयन बैटरी की तरफ शिफ्ट हो रही है और निकल कैडमियम बैटरीज में एक अपॉर्चुनिटी है। स्टार्टिंग में BYD का कोर बिजनेस था रिचार्जेबल बैटरीज बनाना, स्पेशली मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। उन्होंने एक यूनिक मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच अपनाया रेदर देन एक्सपेंसिव ऑटोमेटेड प्रोसेस। उन्होंने मैनुअल लेबर का यूज किया, जिनसे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट को जापानीज कॉम्पिटिटर के मुकाबले 5 to 6 गुना कम कर दिया। इस कॉस्ट एफिशिएंसी ने उन्हें बड़े क्लाइंट्स जैसे सान्यो, फिलिप्स, पैनासोनिक और मोटोरोला तक पहुंचाया। 1997 तक BYD ग्लोबल बैटरी सप्लायर चेन का हिस्सा बन चुकी थी। 2002 में BYD हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज पर IPO के थ्रू लिस्ट हुई और उनका टारगेट था दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट बैटरी फर्म बनने का। चैप्टर 2 एंट्री इनटू द ऑटोमोटिव मार्केट एंड इनिशियल चैलेंजेस। फिर 2003 में BYD ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने एक छोटी चाइनीज ऑटो कंपनी शियान किंचुआन ऑटोमोबाइल को एक्वायर कर लिया। शेयर होल्डर्स ने इस डिसीजन पर सवाल उठाए क्योंकि यह प्लान IPO प्रोस्पेक्ट में मेंशन नहीं था, लेकिन वांग शाओफू की विजन क्लियर था। वो जानते थे कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक है और उनकी बैटरी एक्सपर्टीज ही उन्हें इस रेस में आगे बढ़ाएगी। इंटरेस्टिंगली BYD की पहली कार पेट्रोल से चलती थी, जैसे BYD फ्लायर, और फिर BYD F3 2005 में लॉन्च हुई। F3 ने बहुत कम वक्त में पॉपुलर होकर सेल्स में रिकॉर्ड बनाए। टोयोटा कोरोला जैसी दिखने वाली ये कार अफोर्डेबल प्राइस के कारण हिट हो गई। इसके बाद F6 जैसी बड़ी सेडान भी आई। शुरुआत में BYD ने मित्सुबिशी मोटर्स के पुराने इंजन यूज किए, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने खुद के इंजन डेवलप कर लिए। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। BYD ने शुरुआत में एक कार कोड नेम 316 डेवलप की थी, लेकिन इसकी स्टाइलिंग इतनी खराब थी कि डीलर ने इसे रिजेक्ट कर दिया। वांग शाओफू ने तो पर्सनली प्रोटोटाइप को तोड़ दिया था, साइन 100 बिलियन के R&D एक्सपेंस को जीरो करते हुए। इसके अलावा उन पर सोनी और सान्यो जैसे बड़े प्लेयर्स ने पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के लॉसूट भी किए, जिनमें से कुछ उन्होंने जीते और कुछ हारे। ताइवान के फॉक्सकॉन ने भी 2007 में BYD पर कॉन्फिडेंशियल डेटा चुराने का केस किया था। ये सब उनके अर्ली जर्नी के चैलेंजेस थे, जिनसे वो और मजबूत होकर निकले। लेट 20s में ही BYD ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ अपना रुख किया। 2008 में उन्होंने अपनी पहली प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल BYD F3 DM लॉन्च की और 2009 में उनकी पहली प्योर इलेक्ट्रिक कार BYD E6i, जो कमर्शियल फ्लीट्स में बहुत पॉपुलर हुई। चैप्टर 3 द राइज एंड BYD वर्सेस ग्लोबल जायंट टेस्ला, टोयोटा, VW। पिछले कुछ सालों में BYD की ग्रोथ एस्ट्रोनॉमिकल रही है और 2023 के फोर्थ क्वार्टर में BYD क्रिएटेड हिस्ट्री, जब उसने टेस्ला को पीछे छोड़ते हुए ग्लोबल EV सेल्स में नंबर 1 स्पॉट हासिल किया। ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं था। BYD की इनक्रेडिबल राइज के पीछे कई पावरफुल रीजंस हैं। फर्स्ट, इन हाउस ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी। ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ब्लेड बैटरी कॉम्पैक्ट है, ज्यादा सेफर है और इसका फेमस नेल पेनिट्रेशन टेस्ट आपने देखा होगा, जिसमें ये आग नहीं पकड़ती। ये LFP लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज हैं जो कॉस्ट एफिशिएंट और लॉन्ग लास्टिंग होती है। BYD की यह मास्टरी उन्हें कॉम्पिटिटिव एज देती है। सेकंड, वर्टिकल इंटीग्रेशन। BYD सिर्फ कार असेंबली नहीं करती, वो बैटरीज, मोटर्स, सेमीकंडक्टर और सॉफ्टवेयर जैसे की कंपोनेंट खुद बनाती है। इस वर्टिकल इंटीग्रेशन से उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट और कम होती है, क्विक कंट्रोल बेहतर होता है और सप्लाई चेन की डिपेंडेंसी भी कम होती जाती है। थर्ड, गवर्नमेंट सपोर्ट। चाइना में EV एडॉप्शन को प्रमोट करने के लिए सरकार का जोरदार सपोर्ट मिला है BYD को, पॉलिसी, सब्सिडीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू। फोर्थ, एग्रेसिव
एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। BYD ने अपनी कार को बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस पर लॉन्च किया है और कई बार प्राइस वॉर्स में भी हिस्सा लिया है, जिनसे सेल्स में तेजी आई है। चैप्टर 4 करेंट BYD मॉडल्स एंड ग्लोबल फुटप्रिंट्स। आज BYD के पोर्टफोलियो में कई इंप्रेसिव मॉडल्स हैं जो ग्लोबल मार्केट में धूम मचा रहे हैं। उन्होंने अपनी कार्स को डेस्टिनी सीरीज और ओशियन सीरीज में डिवाइड किया है। चलिए कुछ मॉडल एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट, BYD सील, एक स्पोर्टी और प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेडान जो डायरेक्ट टेस्ला मॉडल 3 को टक्कर देती है। सेकेंड, BYD डॉल्फिन, एक कॉम्पैक्ट और फंकी BEV हैचबैक जो सिटी कम्यूटिंग के लिए परफेक्ट है। थर्ड, BYD ऑटो 3 युआन प्लस, एक स्टाइलिश और फीचर रिच इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट SUV जो इंडिया में भी बहुत पॉपुलर है। फोर्थ, BYD हान, एक फ्लैगशिप लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान, परफॉर्मेंस और एलिगेंट का ब्रांड। फिफ्थ, BYD टैंक, एक बड़ा और पावरफुल 7 सीटर इलेक्ट्रिक SUV। सिक्स्थ, BYD सेलियन 7, एक नया मिड साइज क्रॉसओवर SUV। एंड सेवंथ, BYD शार्क, उनका पहला प्लग इन हाइब्रिड पिकअप ट्रक जो ग्लोबल मार्केट को टारगेट कर रहा है। यह मॉडल्स अब चाइना के अलावा यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और अब इंडिया जैसे 50 से ज्यादा कंट्रीज और रीजन्स में अवेलेबल हैं। BYD ने जुलाई 2024 में अपना 8 मिलियंथ न्यू एनर्जी व्हीकल प्रोड्यूस करने का माइलस्टोन अचीव किया है, जो किसी भी कार मैन्युफैक्चरर के लिए एक रिकॉर्ड है। चैप्टर 5 BYD इन इंडिया, जर्नी एंड कंपटीशन। इंडिया जो दुनिया का एक फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑटो मार्केट है, BYD के लिए एक बहुत क्रूशियल फ्रंटियर है। BYD ने इंडियन मार्केट में 2007 में एंट्री किया था, शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के साथ। ऑटोमोटिव सेगमेंट में 2016 में उन्होंने इलेक्ट्रिक बस चेसिस और बैटरी सप्लाई करना शुरू किया ओलेक्ट्रा ग्रीन लिमिटेड को। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में BYD ने 2021 में BYD E6 MPV को कमर्शियली फ्लीट के लिए लॉन्च किया। फिर 2022 में उनकी पहली मास मार्केट पैसेंजर EV BYD ऑटो 3 SUV ने इंडियन मार्केट में एंट्री की, जिससे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इसके बाद 2024 में उन्होंने अपनी प्रीमियम सेडान BYD सील को लॉन्च किया। BYD के प्लान्स इंडिया में बड़े हैं, उनके पास ऑलरेडी तमिलनाडु में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। लंबे समय में BYD इंडिया में अपनी लोकल असेंबली यूनिट को एक्सपेंड करने की भी सोच रहा है, जो उनकी कार्स को और भी अफोर्डेबल बना सकता है। इंडिया में उनकी डायरेक्ट टक्कर होगी टाटा मोटर्स, महिंद्रा, होंडाई, MG जैसे एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स से जो EV स्पेस में भी मजबूत हो रहे हैं। BYD इंडिया ने 2024 में 3500 यूनिट सेल किए और फाइनेंशियल ईयर 25 में डबल डिजिट ग्रोथ का टारगेट रखा है। चैप्टर 6 टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। BYD की सक्सेस का एक और पिलर है उनकी रेडनेस टेक्नोलॉजी इनोवेशन। जैसे फर्स्ट, ब्रेड बैटरीज, हमने बात की थी, ये सेफ्टी और रिलायबिलिटी में बेस्ट है। इसकी सेल टू बॉडी CTP इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी बैटरीज को कार के स्ट्रक्चर का हिस्सा बनाती है, जिससे टॉर्शनल रिजिडिटी बढ़ती है और इंटीरियर स्पेस भी ज्यादा मिलता है। सेकेंड, ई प्लेटफॉर्म 3.0, ये BYD का डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म है जो हाई एफिशिएंसी, इंटीग्रेशन और सेफ्टी प्रोवाइड करता है। इसमें 8-in-1 इलेक्ट्रिक पावरट्रेन इंटीग्रेट किया गया है। थर्ड, DSUS इंटेलिजेंट बॉडी कंट्रोल सिस्टम, ये BYD का सेल्फ डेवलप बॉडी कंट्रोल सिस्टम है जो सेंसेस, कंप्यूटिंग और कंट्रोल को इंटीग्रेट करता है। ये ड्राइविंग स्टेबिलिटी और कंफर्ट को एनहांस करता है, खासकर ऑफ रोड और हाई स्पीड सिनेरियो में। फोर्थ, एडवांस ADAS एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम, BYD कार्स लेवल 2 ADAS फीचर्स जैसे लेन कीप असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, इमरजेंसी ब्रेकिंग से इक्विप्ड है। उनका D-Link इंटेलिजेंट कॉकपिट सिस्टम स्मार्टफोन फंक्शन को कार में इंटीग्रेट करता है। फिफ्थ, LPF बैटरीज, BYD प्रीडोमिनेटली लिथियम आयरन फॉस्फेट LFP बैटरीज यूज करता है, जो निकल, मैग्नीशियम, कोबाल्ट NMC बैटरीज के मुकाबले ज्यादा स्टेबल और सेफर और कॉस्ट एफिशिएंट होता है, ऑल्दो एनर्जी डेंसिटी थोड़ी कम हो सकती है। चैप्टर 7 फ्यूचर प्लान्स एंड ग्लोबल एक्सपेंशन। BYD का विजन ग्लोबल लीडरशिप का है। उनका टारगेट है 100 से भी ज्यादा देशों में अपनी प्रेजेंस बनाना। इसके लिए वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट्स एक्सपेंड कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट, न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, BYD ने ब्राजील में EV प्लांट पे इन्वेस्टमेंट किया है। यूरोप में भी प्लांट प्लान्स हैं। इंडिया में भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक्सपेंड करने की बात चल रही है। सेकेंड, लग्जरी EV सेगमेंट, BYD सिर्फ मास मार्केट EV तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने प्रीमियम और लग्जरी EV सेगमेंट के लिए नए ब्रांड्स लॉन्च किए हैं, यांगवांग और फैंगचेंगबो। थर्ड, नेक्स्ट जेन बैटरी टेक्नोलॉजी, BYD एक्टिवली सॉलिड स्टेट बैटरीज पर रिसर्च कर रही है जो EVs का फ्यूचर रिवॉल्यूशनाइज कर सकती है, हाई एनर्जी डेंसिटी और इम्प्रूव्ड सेफ्टी के साथ। फोर्थ, एनर्जी स्टोरेज एंड सस्टेनेबिलिटी, BYD की एक्सपर्टीज सिर्फ कार तक नहीं है, वो लार्ज स्केल एनर्जी
स्टोर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। उनका मिशन है कूल द अर्थ बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, सस्टेनेबल, डेवलप्ड और जीरो एमिशन सॉल्यूशन के थ्रू। BYD ने COP26 में भी अपना ग्लोबल एग्रीमेंट साइन किया है जीरो एमिशन व्हीकल को एक्सेलरेट करने के लिए। फिफ्थ, ऑटोनोमस ड्राइविंग। BYD लेवल 4 और लेवल 5 ऑटोनोमस ड्राइविंग कैपेबिलिटीज पर भी काम कर रहा है, जिससे फ्यूचर में फुल्ली सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल भी देखने को मिल सकते हैं। चैप्टर 8 द कंक्लूजन। तो दोस्तों, BYD की कहानी सिर्फ एक कंपनी की ग्रोथ स्टोरी नहीं है, ये एक विजन की कहानी है, एक ऐसा ब्रांड की कहानी जो बैटरी मास्टरी को कटिंग एज मैन्युफैक्चरिंग, एग्रेसिव प्राइसिंग और अनरिलेंटिंग इनोवेशन के साथ कंबाइन करता है। ये कॉम्बिनेशन उन्हें ग्लोबल ईवी लैंडस्केप में एक ट्रू गेम चेंजर बनाता है। उनकी तेजी से बढ़ती ग्रोथ और फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर BYD जैसे विजनरी ब्रांड के साथ बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है। आपको क्या लगता है, BYD इंडिया में धमाका करेगी या टेस्ला को टक्कर दे पाएगी? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही सिंपल कार नॉलेज वीडियो के लिए ऑटो पेन को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।